सो हेलो वंस अगेन। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था वो 2 पॉइंट्स फॉर्म के बारे में देखा था। और 2 पॉइंट्स फॉर्म का इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा आया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसे हम स्लोप कह रहे थे, इनटू x माइनस एक्स वन, ये आ रहा था। और साइमल्टेनियसली मैंने आपको ये भी बोला था कि आप अगर चाहो तो 2 पॉइंट फॉर्म में ये जो y1 का यूज मैंने किया है, आप यहाँ पे y2 और x2 का भी, यहाँ y1 और x1 जैसे यूज किया है मैंने, उसी तरीके से आप y2 और x2 का यूज करके भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। और फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस वाई टू इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, विच इज स्लोप, जो स्लोप है आपका लाइन का, इंटू एक्स माइनस एक्स टू। सो इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला होगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि ये तो आपने डिराइव किया था पिछले क्लास में, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये क्यों होगा, तो आप देखिए, फिर से आप चले जाइए, आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, और मैंने बताया था आपको कि अगर जनरल फॉर्मूला आपको निकालना है, सपोज ये 2 पॉइंट्स फॉर्म की बात हो रही है, तो आपको अगर कोई स्ट्रेट लाइन लिया है, तो आप क्या कीजिए कि जो दोनों पॉइंट्स है उसको आप पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानिए। तो सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x1 y1 है, एंड दिस वन इज सपोज x2 y2। ठीक है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको x1 है, एंड ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से, ये x2 है। सिमिलरली ये y2 है, दिस वन इज, दिस डिस्टेंस इज y2 एंड दिस डिस्टेंस इज y1। अब देखिए, सिमिलरली आपको याद होगा कि हम जो इक्वेशन का यूज कर रहे थे वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज कर रहे थे। मतलब हमें निकालना था m स्लोप और c। तो स्लोप तो आपने निकाल लिया था, मतलब स्लोप आपने ऐसे ड्रॉ किया था, और स्लोप अगर ये थीटा है तो tan थीटा आपने देखा था, y2 माइनस वाई वन ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई x2 ये जो टोटल है, माइनस ये डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये हो गया tan थीटा। तो आपको m का वैल्यू तो पता है। अब c कौन सा है? c आपको मैंने बताया था कि c इज नथिंग बट आपका जो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, वो होता है c। तो जब हम x1 y1 को यूज कर रहे थे, का यूज कर रहे थे, तो आपने देखा था कि इंटरसेप्ट कैसा आ रहा था, c इक्वल टू आ रहा था, ये जो c डिस्टेंस है ये आ रहा था आपका, ये y1, और माइनस में ये डिस्टेंस कर रहे थे आप, और ये डिस्टेंस था कितना, ये था आपका m टाइम्स x1। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं, tan थीटा, तो आपको पता है कि p बाई बी इक्वल टू tan थीटा होता है। तो ये डिस्टेंस, ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज नथिंग बट x1। तो आपको पता था कि ये m x1 है, तो y1 में से अगर m x1 सब्सट्रैक्ट होता था तो आपको c मिलता था। उसी तरीके से जब हम y2 का यूज करेंगे, तो आप देखो ये टोटल y2 है, एंड अब आपको सब्सट्रैक्ट क्या करना है c पाने के लिए, तो c पाने के लिए आपको ये डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये डिस्टेंस है कितना, तो ये डिस्टेंस देखो, अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को x2 बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक x2 है, x डायरेक्शन में, तो आप देखो उसी तरीके से एंगल तो अभी भी थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो x2 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इसको आप mx2 लिख सकते हो। तो अगर ये डिस्टेंस mx2 है, तो c, अगर ये डिस्टेंस अगर आपका m टाइम्स x2 है, तो आप इस c को, ये जो c है आपका, ये c को लिख सकते हो y2 माइनस mx2। c इज नथिंग बट y2 माइनस mx2। जिस तरीके से y1 माइनस mx1 लिखते थे हम लोग c को, उसी तरीके से हम y2 माइनस mx2 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो, अगर आप y2 माइनस mx2 लिख दोगे, और m का वैल्यू जो आपने पहले ही आपको पता है क्या होगा tan थीटा का, ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, अगर इस दोनों चीज को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो, तो आपको ये वाला सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। देख लो, तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू कितना है, m इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c इज नथिंग बट, मैंने क्या बताया, y2 माइनस mx2, ये आपका c। अब देखिए y2 को आप इधर ले आइए, तो y माइनस y2 हो जाएगा, एंड दिस इज, अब देखो ये चीज तो m ही है, ये m और ये चीज दोनों सेम है, तो आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जो कि आपका m है, उसको कॉमन ले लो, और आपके पास बचेगा, इसमें x बचेगा और इसमें माइनस x2 बचेगा। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, जो मैंने आपको बोला
कि आपको इक्वेशन जो मिलेगा वो y माइनस वाई टू, आपको सेम जिस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट का यूज करके आप इक्वेशन लिख रहे थे y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट का भी यूज करके लिख सकते हो y माइनस वाई टू इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो ये इक्वेशन भी वैलिड है, आपको मैंने ग्राफ से भी बता दिया। अब देखिए ये हो गया टू, आपने अभी तक 2 पॉइंट्स फॉर्म तक देख लिया। अब देखिए एक नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं, वो उसे हम कहते हैं, उसमें हमें दो चीजें, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आपको हमेशा 2 कंडीशंस हमेशा गिवन रहता है। तो सपोज आपके पास अभी 2 कंडीशन गिवन रहेंगे, कौन कौन से? तो यू विल बी गिवन विथ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन, या फिर ऐसे लिखो लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन and its angle with positive x axis। मतलब आपको बोल रहा है कि आपको दिया रहेगा लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, टू लाइन एंड इट्स एंगल, एंड मतलब नॉर्मल का एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये है, आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में समझो कि आपके पास दिया क्या हुआ है, आपके पास दिया रहेगा, सपोज आपके पास ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। अब आपको देखो, अगर आपको सपोज मैं ये एक स्ट्रेट लाइन मान रहा हूं, सपोज ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में आपको जो गिवन है वो क्या दिया रहेगा, वो कंडीशन आपको दिया है कि आपको ओरिजिन से लेकर और इस लाइन के ऊपर नॉर्मल का मतलब इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, मतलब ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कहलाएगा। दिस थिंग इज नथिंग बट, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल टू एनी लाइन इज नथिंग बट द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब किसी भी लाइन का नॉर्मल वो होता है जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो अब देखिए अब देखिए इस नॉर्मल का लेंथ दिया रहेगा आपको, सपोज इसका लेंथ आपको p दिया हुआ है, और दूसरा कंडीशन आपको दिया रहेगा इस नॉर्मल का एंगल विद द एक्स एक्सिस, मतलब इसका एंगल आपको दिया रहेगा, सपोज इसका एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपको नोट करने का चीज है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए इस फॉर्म में अगर आपको ये दो चीजें गिवन है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए इसका एक मतलब रीजन भी है कि हम लोग इस फॉर्म को क्यों लेते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट देखिए हम लोग पहले इस लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चले जाइए। तो सपोज फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए आपके पास सपोज ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, फिर से आप एक ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ कर लो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ठीक है, ये है 90 डिग्री सपोज। अब देखो ये अगर 90 डिग्री है तो आप देखो यहां से, और ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज p, ये जो आपका नॉर्मल का डिस्टेंस है वो p दिया हुआ है। ये दो चीजें बस आपको दी है, एंगल और आपको डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो या फिर इसे देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो आप इसे डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल टू दिस लाइन फ्रॉम ऑरिजिन इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब उसको डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन भी बोलेंगे। किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा इस लाइन के ऊपर, वो उसका डिस्टेंस होता है। सपोज आपके पास ऐसा लाइन दिया रहता और पॉइंट कुछ ऐसा रहता, तो आपका इस लाइन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमेशा ये डिस्टेंस होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन भी बोल सकते हैं। तो ये p जो है इसे डिस्टेंस ऑफ द लाइन या फिर नॉर्मल का लेंथ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखो, आप किसी भी चीज को यूज करके, या तो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज कर लो, उससे भी बता सकते हो, या तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करोगे तो उससे भी बता सकते हो। क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का भी, किसी का भी यूज करके मैं दोनों का यूज करके देखूंगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हमें पहला चीज क्या दिया हुआ है, एम एक्स प्लस सी। अगर हम पहला कंडीशन को यूज करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? देखो c क्या है, दिस इज c,
दिस डिस्टेंस इज सी, और m क्या है, m इज दिस, अगर ये एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं तो m इज नथिंग बट tan थीटा, तो m इज tan थीटा एंड दिस इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो ये m जो है आपका tan थीटा है एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब देखो, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, और गिवन क्या है आपके पास, p और अल्फा। तो अब तुम देखो, अब हम लोग m कैसे निकालेंगे, मींस हम लोग इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो पहले देखो, ये अल्फा दिया है, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 90 माइनस अल्फा। आप देख सकते हो ये तीनों एंगल का सम जो है ट्रायंगल में 180 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये थीटा कितना होगा, तो ये देखो, ये टोटल चीज 180 है, तो आप लिख सकते हो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये उस साइड जाएगा तो 90 बचेगा, एंड दिस माइनस अल्फा विल बिकम प्लस अल्फा, सो थीटा इज नथिंग बट 90 प्लस अल्फा। तो आपने निकाल लिया थीटा का वैल्यू 90 प्लस अल्फा, तो m का वैल्यू कितना हुआ, tan 90 प्लस अल्फा, एंड दैट इज नथिंग बट कॉट अल्फा। ठीक है, tan 90 प्लस सॉरी माइनस कॉट अल्फा, ये आएगा आपका माइनस कॉट अल्फा। आप जब देखोगे, आपने जब पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो tan 90 प्लस अल्फा इज नथिंग बट माइनस कॉट अल्फा। तो m का वैल्यू तो आपको मिल गया माइनस कॉट अल्फा। अब देखो c का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब ये इंटरसेप्ट कितना है ऑन y एक्सिस। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखो, आप इसके लिए इस तरीके से आप निकालो कि सपोज आप देखो यहां से, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये देखो, ये p है, दिस इज p, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज p cos अल्फा, या फिर इस तरीके से देखो, आप इसको छोड़ दो, अगर ये आपका ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, तो दिस विल आल्सो बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, गुड, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका अल्फा है। ठीक है, निकल गया। अब देखो, ये आपके पास P दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है एंड दिस एंगल इज अल्फा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो C का वैल्यू क्या लिखोगे, C आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल से लिख सकते हो इजीली। आप देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, साइन अल्फा इज इक्वल टू P बाई एच होता है। तो आप लिख सकते हो यहां से साइन ऑफ अल्फा, अगर इस एंगल को पकड़े और आप ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो, तो साइन ऑफ अल्फा क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो दिस इज नथिंग बट P, ये तो P ही है ना, नॉर्मल का जो लेंथ है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू P, जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है P बाई एच, ये आपको C निकालना है। तो C का वैल्यू कितना आया, P बाई साइन अल्फा, सो C का वैल्यू हमने निकाला, C वैल्यू इज नथिंग बट P बाई साइन अल्फा। अब देखो, आपने M निकाल लिया है, C निकाल लिया है, इन दोनों को हम अब इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m इज इक्वल टू आप पुट करो माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस सी कितना है, सी इज नथिंग बट P बाई साइन अल्फा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा लिख ले रहा हूं उसका, इसको कॉट अल्फा को, प्लस P बाई साइन अल्फा। नाउ यू टेक साइन अल्फा एज एलसीएम, अब एलसीएम ले लो साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा इधर आ जाएगा, सो वाई साइन अल्फा ये हो जाएगा, दिस इज माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी, ये आपको मिलेगा इक्वेशन, ये आप देख लो, इफ आपको सॉल्व करके यही इक्वेशन मिलेगा। एंड फाइनल जो इक्वेशन आपको मिलेगा दैट इज एक्स कॉस अल्फा, ये इधर ले आओ, प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉर्मल किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे उसका अगर लेंथ दिया हुआ है, या फिर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है, दोनों चीज सेम है। डिस्टेंस, आप ये चीज लिख लो, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम origin is similar to length of normal from origin
टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आप लिख लो। तो अगर ये दोनों चीजें सिमिलर होती हैं तो दोनों में से कुछ भी दिया है वो उसको आप पी कंसीडर करोगे। और आपको दूसरा चीज जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा वो जो नॉर्मल लाइन है उसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा इस फॉर्म का, आप इसको जनरल इक्वेशन की तरह कंसीडर करो, इसको बोलते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसे हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जिसमें कि हमें ओरिजिन से नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, उसका लेंथ दिया रहता है और एंगल दिया रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अब हम लोग आते हैं कि अब हम लोग हमेशा बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो है, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्यों बोला जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो सपोज हमें पता नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो हम लोग अभी फर्स्ट टाइम इसको मानेंगे कि ये कोई भी कर्व है, इट इज सम कर्व। अब ये अगर कोई कर्व है, हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि वाई दिस इक्वेशन एक्चुअली डिफाइंस अ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करेगा, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसी इक्वेशन के कारण हमने ये नॉर्मल फॉर्म लिखा है, बिकॉज आपको काफी सिमिलर दिख रहा होगा। ए एक्स यहाँ पे ए आपको कॉस अल्फा दिख रहा होगा, बी वाई और ये आपको सी दिख रहा होगा, अगर इसको इधर ले जाए तो माइनस पी की तरह दिख रहा होगा, तो इस काफी सिमिलर दिख रहा है, इसीलिए हम इस फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्यों होता है वो हम देख रहे हैं अभी। तो सपोज ये कोई भी कर्व होता और सपोज इसके ऊपर 3 पॉइंट्स आप समझ लो, इस कर्व के ऊपर सपोज 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 और सपोज x3 y3, ये x3 y3, ये 3 पॉइंट सपोज आपको गिवन रहते कि ये तीनों इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या बचता, आपको 3 इक्वेशन मिलते हैं। ए एक्स मतलब तीनों पॉइंट आपको अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, दैट मींस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो, आपने जब डिटर्मिनेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप याद रखना कि कभी भी इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन 3 इक्वेशन मिले और उसमें 3 वेरिएबल अगर आपको कॉमन मिले और 3 वेरिएबल आपको अगर डिफरेंट मिले, तो आप क्या करोगे, कॉमन वेरिएबल को हटा के जो नेट डिटर्मिनेंट बन रहा है यानी x1 y1 1, देखो यहां पे जो सिमिलर चीज नहीं है वो क्या है, x1 y1 1 x2 y2, इसका जो मल्टीप्लायर अगर हम 1 ले ले, ठीक है, तो यानी कि तीनों में अब क्या क्या अनकॉमन चीज है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो अगर ये इक्वेशन तीनों इस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, आप प्रूव करके भी देख सकते हो, रिजल्ट यही आएगा, अगर ये तीनों इस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ये आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत इजी है। और ये आपको अगर रिमेंबर करना है तो आप रिमेंबर भी कर लो कि कभी भी 3 इक्वेशन दिया रहे और उसमें कॉमन चीज को आपको एलिमिनेट करना होता है, 3 कॉमन चीज को, और 3 जो अनकॉमन चीज है उससे डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है और इक्वल टू जीरो करना है, अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू जीरो। तो अब देखो ये जो कंडीशन है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कब देखा था, ये डिटर्मिनेंट हमने कब देखा था, जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो हमने देखा था इस डिटर्मिनेंट का यूज है वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। इसको अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिफाइन करता है, दैट मींस अगर ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो दैट मींस जो भी इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया जीरो होगा। अगर अब देखो, अगर 3 पॉइंट्स है, ठीक है, 3 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 और x3 y3,
अब देखो ये 3 पॉइंट अगर सपोज इन तीनों से मिलके जो ट्रायंगल बन रहा होगा, अगर उसका एरिया 0 है, दैट मींस वो तीनों लाइन कहां पे होंगे, अगर वो, क्योंकि 3 पॉइंट कभी भी एक ट्रायंगल बनाएंगे ही, आप ये ज्योमेट्री में देख लो, कभी भी वो ट्रायंगल बनाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्योंकि और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज ये प्रूव करता है कि आपका जो इक्वेशन था, जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कुछ नहीं है, दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका एरिया 0 कैसे हो रहा है। तो इसीलिए अगर कभी भी इस टाइप के जो इक्वेशन है, इसका लोकस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हेंस प्रूव ये आपका, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, वो कोलिनियर है। इसीलिए आपको बहुत सारे एग्जाम में 3 पॉइंट्स देके पूछता भी है कि दे आर कोलिनियर और दे फॉर्म अ ट्रायंगल, इस टाइप का आपको दे सकता है ऑप्शन। तो उस समय आपको इसी मैट्रिक्स का आपको देखना है, अगर इसका डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया, तो दैट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और वो एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहे हैं, दैट मींस वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो इससे हमें ये हमने प्रूव किया कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को क्यों लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो फर्दर हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में और भी फर्दर जो डिफरेंट प्रूफ्स हैं और बाकी पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, वो उसके कंडीशंस देखेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, अगर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो उसका इक्वेशन कैसा होगा। तो वो सारे चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।